श्रोता मित्र, ये ऑडियो कहानी में सुनिए। परशुराम और भगवान विष्णु का संबंध केवल गुरु शिष्य या देव अवतार का नहीं, बल्कि धर्म और संतुलन के दिव्य नियम का प्रतीक है। ये कथा परशुराम के जन्म से लेकर उनके क्रोध, तप, संघर्ष और विष्णु से जुड़े गहरे आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है। ये कहानी समझाती है कि क्यों परशुराम को विष्णु का उग्र स्वरूप कहा जाता है और क्यों स्वयं विष्णु ने उन्हें धर्म रक्षक की भूमिका दी। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रोध जहाँ तपस्या बन जाए, वहाँ विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। शांत हिमालय की गोद में एक आर्यवर्त, जहाँ ऋषियों का तप अनवरत जलता था। यही वह समय था जब पृथ्वी अन्याय से कराह उठी थी। क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। लोभ, मद और शक्ति का दुरुपयोग चरम पर था। ऐसे समय में जन्म हुआ ऋषि जमदग्नि के घर एक दिव्य बालक राम, बाद में जिन्हें दुनिया परशुधारी राम अर्थात परशुराम के नाम से पहचानी। परशुराम का जन्म ही इस बात का संकेत था कि ब्रह्मांड में संतुलन एक बार फिर विष्णु के वरदान से स्थापित होने वाला है। एक जन्म का रहस्य, विष्णु की ऊर्जा का अवतरण। कहते हैं, कार्तवीर्य अर्जुन नाम का शक्तिशाली राजा अपनी 1000 भुजाओं के बल पर धरती को रौंद रहा था। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता स्वयं विचलित हो गए। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं की सभा में एकमात्र समाधान निकला, विष्णु स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करेंगे। विष्णु ने कहा, जहाँ धर्म का पतन हो, वहाँ मैं विविध रूपों में प्रकट होता हूँ। इस बार मेरा स्वरूप शांत नहीं, उग्र होगा। क्रोध भी धर्म का रक्षक बन सकता है, जब वो मर्यादा में बंधा हो। और यही दिव्य शक्ति जमदग्नि और रेणुका के घर उतरी, परशुराम के रूप में। 2 परशुराम, जहाँ ब्राह्मण का हृदय और क्षत्रिय का साहस एक साथ था। परशुराम बचपन से ही असाधारण थे। वेदों की शिक्षा, तपस्या की दृढ़ता और क्षत्रिय साहस सब एक साथ उनके भीतर उपस्थित। यही मिश्रण था जिसे विष्णु ने उद्देश्य से रचा था। वे उत्पाती नहीं बने, पर अन्याय का विरोध उनका स्वभाव था। उनका परशु, दिव्य अस्त्र, स्वयं शिवजी का आशीर्वाद था और उनके पराक्रम का प्रतीक। 3 कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम का धर्म संघर्ष। कार्तवीर्य अर्जुन ने एक बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम की गाय नंदिनी को बलपूर्वक ले लिया। नंदिनी दिव्य थी, उससे अनगिनत वस्तुएं उत्पन्न हो सकती थीं, इसलिए राजा ने उसे अपने राज्य की संपत्ति मान लिया। जब परशुराम लौटे और यह सुनकर उनके भीतर स्थिर अग्नि भड़क उठी। क्रोध पर धर्म के लिए, अहंकार के विरुद्ध वे अकेले राजा के महल पहुँचे और कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 हाथों वाले दिव्य बल को परास्त कर दिया। इससे ब्रह्मांड में एक संदेश गया, अहंकार चाहे राजाओं का हो या देवताओं का, धर्म के आगे टिक नहीं सकता। 4 भूमि का बोझ, क्यों परशुराम क्षत्रियों के विनाशक कहे गए। कार्तवीर्य के पुत्रों का प्रतिशोध, जमदग्नि ऋषि की हत्या और परशुराम का प्रचंड क्रोध। ये वह क्षण था जिसने विष्णु के अवतार का उग्र रूप जागृत कर दिया। परशुराम ने 24 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। यह विनाश भावुक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का कर्तव्य था, और इसी संतुलन के कारण उन्हें विष्णु का उग्र अवतार कहा गया। विष्णु स्वयं शांत थे, पर उनका ये रूप अन्याय के विरुद्ध गरजने के लिए बना था। 5 परशुराम और विष्णु, गुरु और ईश्वर का अनोखा रिश्ता। महाभारत के समय परशुराम महान अस्त्र शस्त्र गुरु बन चुके थे। कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर शिक्षा ली, और जब सत्य सामने आया, परशुराम ने कहा, झूठ पर खड़ी हुई शक्ति कभी पूर्ण नहीं होती। उनका क्रोध भी शिक्षा देता था, उनका निर्णय भी धर्म की रेखा खींचता था। परशुराम का कार्य विष्णु की लीला का हिस्सा था। वे स्वयं विष्णु नहीं थे, पर विष्णु का वह रूप थे जो अत्याचार को सहन नहीं करता। 6 श्रीराम और परशुराम, 2 अवतारों की ऐतिहासिक भेंट। जब श्रीराम ने शिवधनुष तोड़ा, तो परशुराम पहुँचे। उनकी आवाज कठोर थी, पर उनके भीतर छिपी बुद्धि दिव्य। वे समझते थे कि दुनिया बदल रही है, अवतारों की लीला आगे बढ़ रही है।
जब श्रीराम ने उनका धनुष उठाया और सहजता से प्रत्यंचा पर चढ़ाया तो परशुराम मुस्कुराए। हाँ, ये वही शक्ति है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। परशुराम ने अपना दैवी तेज श्रीराम को सौंप दिया। यही विष्णु के दो रूपों का दिव्य संगम होता है, एक उग्र, एक शांत। एक क्रोध में धर्म स्थापित करता है, दूसरा करुणा में। 7 परशुराम जो आज भी जीवित हैं। कथा कहती है कि परशुराम आज भी जीवित हैं। वे कलियुग के अंत तक रहेंगे और भगवान विष्णु के भावी अवतार कल्कि को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे। ये संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक चक्र है, धर्मरक्षक से धर्मप्रवर्तक तक। परशुराम विष्णु के उस सिद्धांत का रूप हैं जो कहता है अन्याय को दंड अवश्य मिलेगा, चाहे समय कितना भी क्यों न लगे। इस प्रकार परशुराम और भगवान विष्णु का संबंध अवतार और ऊर्जा का, धर्म और संतुलन का, क्रोध और करुणा का दिव्य संगम है। विष्णु वह महासागर हैं, परशुराम उसकी उग्र लहर। विष्णु शांति हैं, परशुराम उस शांति की रक्षा करने वाली अग्नि। यही उनका अनोखा, अमर और अद्भुत संबंध है। जय विष्णु देव।